जिनकी ताल कच्ची है, इन 10 गानों को ऐसे प्रैक्टिस कर लें, ताल पक्की होने की 100% गारंटी। जी हाँ प्यारे साथियों, बहुत सारे ऐसे साथी हुए हैं जिनका सुर बहुत अच्छा है, जिनको संगीत से बहुत ज़्यादा प्यार है, बजा लेते हैं, गा लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पैदा हो जाती है? ताल के साथ वो अपना सेटिंग कह लें या यूँ कह लें कि अपना गाना नहीं बैठा पाते, जहाँ कि वो फेल हो जाते हैं और बहुत बुरा लगता है इस जगह। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप बॉलीवुड के 10 ऐसे गाने सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिनसे कि आप ताल को 100% समझ जाएंगे कि ताल है क्या चीज़ और ताल को पक्का करने के लिए हमें रियाज कैसे करना होता है। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पे वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चले देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन 10 गानों को जिनके साथ हम प्रैक्टिस करके, रियाज करके ताल पक्की कर सकते हैं। साथियों, वास्तव में जो गाने होते हैं ना, गाने के अंदर ही ताल छुपी होती है, बीट टेम्पो छुपा हुआ होता है, बट हम उसे पकड़ नहीं पाते, हम उसे पकड़ नहीं पाते। तो ये जो मैं गाने 10 लिया हूँ, बहुत रिसर्च के बाद, जो कि एकदम सरलता से समझ आ जाते हैं, बहुत ही सरल गाने हैं, गाने में भी, बजाने में भी और ताल के साथ अपना कॉम्बिनेशन बैठाने में भी। जैसे हमारा कोई गाना हो गया साथियों, हम गाना लिख लेते हैं। यहाँ क्या है? जैसे तुम दिल की धड़कन में, नीचे क्या हो जाएगा? रहते हो, फिर रहते हो, राइट। ये हमारा गाना हो गया। ठीक साथियों, तो देखें इन गानों में ताल कैसे छुपी है, समझे। जिस तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इस प्रैक्टिस को आपको समझना है और गानों के साथ करने की कोशिश करनी है। पहले जो मैं 10 गाने बता रहा हूं, इन 10 गानों के साथ अपने आप को एकदम से पक्का करना है। इन 10 गानों के साथ अपने आप को एकदम से ना पक्का कर देना है कि इन 10 गानों के साथ मैं एकदम से इनका फ्रेंड बन गया हूं, इनका दोस्त बन गया हूं। फिर अन्य गाने आप देखिएगा, उसी तरीके से बैठाने की कोशिश कीजिएगा। और इसी तरीके से क्या होगा ना कि सारे के सारे ताल के गाने आपको समझ आने लगेंगे और सारे के सारे तालों में आप आसानी से गा पाएंगे। या कोई गाना गा रहे हैं, उसमें ताल कौन सी लगने वाली है, बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। देखें क्या है? तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। ठीक, गाना हमारा क्या है कि अभी हारमोनियम का काम तो है नहीं, यहाँ तालों को समझ रहे हैं हम तो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तो तुम दिल की, अब यहां ताल देखें कहां है, ताल कहां छुपी होती है। आपका ताल कैसे पक्का होगा? गाना जब आप साथियों गाते हैं ना, तो गाने में ना ऐसे जहां भी बीट रहेगा, जहां भी टेम्पो रहेगा ना, ऐसे दबाव आता है, स्ट्रेस देता है आपको ना, एक दबाव टाइप का दिखता है। जैसे अगर हम बोलें इस गाने का क्या कि तुम दिल की, देखें, तुम दिल की धड़कन में रहते
हो रहते हो। स्पष्ट दिख रहा। देखें 100% दिख रहा है साथियों कि कहाँ कहाँ बीट बैठा है, टेम्पो बैठी है, दबाव। तो उस दबाव को हम पहले महसूस करके यहाँ लिख लेते हैं। क्या है? तुम दिल की यहाँ एक मात्रा और बढ़ जाएगी, ठीक ना। तो देखें तुम दिल की, देखें समझ आ रहा है ना। देखें 100% दिख रहा है ताल, टेम्पो, बीट। तो तुम दिल की धड़कन में, है ना साथियों। 'धड़कन में स्पष्ट दिख गया कि तुम दिल की धड़कन में अब रहते हो, रहते हो। इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना होगा। अक्षर को, शब्द को ना थोड़ा सा लाउड बोलना होगा, दबाव झटके के साथ गाना होगा, तब आपको दिखेगा वहां बीट। और यकीन माने साथियों, इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस कर लिए 100% गारंटी है मेरी सुर ज्ञान के लिए 100%। लेकिन आपको कुछ गानों को ऐसे प्रैक्टिस करना होगा शुरुआत में। क्या है? तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। अब देखें यहां रहते, तो रह में एक हो गया ना, रहते। अब ते यहां एक मात्रा और हो जाएगी, ठीक ना। ते रहते हो, अब हो भी हमारा 2 हो जाएगा। देखें हो, तो वहां भी बीट दिख रही है, राइट। तो देखें रहते हो, रहते हो। अब दोबारा रहते हो, एक यहां ओ और हम कर देंगे। देखें रहते हो, नहीं सॉरी, रहते हो, रहते हो। दिख गया ना पूरा का पूरा। तो देखें अगर हम इसको काउंट करें साथियों पूरी लाइन में, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्रा है? 16 मात्रा। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। 16 मात्रा, यानी कि ये जो गाना है साथियों ना, एक लाइन 8 मात्रा की है, दूसरी लाइन 8 मात्रा की। तो इसमें जो ताल लगी है 8 मात्रा की ताल लगी है। तो आप समझ जाए कि 8 मात्रा की कौन सी ताल होती है। धा गे ना ती ना का धी ना, धा गे ना ती ना का धी ना। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। वो मिटाने वाला हाँ है ऊपर, ठीक है।
ये समझ में आया ना? इसके साथ आपको प्रैक्टिस करना है, इस गाने को नोट कर लें और इस तरीके से मार्क बना लें पे कागज पे, ठीक। और जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस किया इसी तरीके से इसको प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा गाना हमारा साथियों? गाना हमारा अगला भी बहुत ही प्यारा है। फूलों सा चेहरा तेरा, फिर कलियों सी मुस्कान है, या तो कलियों सी मुस्कान है, राइट। अब इस गाने को देखेंगे हम, इसमें छुपी हुई ताल को खोजेंगे। मेरा लिखा हुआ पता नहीं कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है एकदम से, है ना? तो अब देखते हैं इसको क्या है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। तो सिर्फ हम इतना ही करेंगे या? तो देखें, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा। ऐसे जबरदस्त प्रैक्टिस है, कोई फेल नहीं कर सकता है आपको। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। गाने को आपको भी स्लो करके ही गाना है, एकदम स्लो करके ही गाना है। जैसे मैं स्लो करके गा रहा हूं तब आप बीट को समझ पाएंगे और आपका सुर भी बहुत बेहतरीन लगेगा, राइट। तो चलें देखते हैं, बैठाते हैं बीट कहाँ कहाँ बैठता है इसमें। सबसे पहले फूलों फूलों सा, फूलों सा, 4 बीट बैठ रहा है। कहां तक देख लें, फूलों सा, यहां तक में। तो मार्क करते हैं, फूलों सा, ये 4 बीट यहां हमारे लग गए। फूलों सा, और मैं कौन सा टेक्निक, कौन सी आइडिया अपना रहा हूं, वही आइडिया। कौन सी? कि जहां थोड़ा सा दबाव आएगा वहीं हमारी बीट होगी। तो देखें, अगर गाने को हम गुनगुनाएं तो फूलों सा चेहरा तेरा, चेहरा तेरा, यही आ रहा है बस। तो चेहरा चेहरा तेरा, चेहरा तेरा, और फिर रा पे देखते हैं। फूलों सा चेहरा तेरा, रा, फिर एक आ जाएगी लास्ट में रा, चूंकि वहां झटका थोड़ा सा दिख रहा है दबाव। ओके, तो देखते हैं। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है। तो कलियों सी
कलियों, अब कलियों, कलियों, अब कली, कली जहाँ है वहाँ एक हो जा रहा है यहाँ, कलियों, अब यों के बाद हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक ना, क्या है, कलियों से मुस, फिर कहाँ हो जा रहा है, मुस पे, देखें, कलियों से मुस्कान, कान, और यहाँ कान में हो जा रहा है, देखें, कलियों से मुस्कान, मुस में हो जाएगा, मुस्कान, मुस्कान है, और है थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो उसमें 2-3 मात्राएं हो जाएंगी, और तो कलियों से मुस्कान है, तकरीबन अब 4 मात्रा है, इतना लंबा खींचेगा। यही चीज तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां ताल छुपी हुई होती है, कितना लंबा खींचता है सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर ने किस तरीके से उसको कंपोज किया है। देख पा रहे हैं कितना लंबा है, तो है, ए 4 मात्रा है में ही लग गए, देख पा रहे हैं, तो देखें, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। क्लियर ना, एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है साथियों, आपको यही सूत्र अपनाना, यही तरीका अपनाना है। और एक चीज बीच बीच में थोड़ा टेक्निकल ज्ञान भी लेते चलें, क्या कि ये जो मैं इसको नोट कर लें, मैं बात भी कर रहा हूं आपसे, टेक्निकल ज्ञान ये है कि दुनिया भर की जो भी तालें हैं, इसी तरीके से जो भी गाने हैं इसी तरीके से ताल में बैठते हैं, इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। फर्क क्या रहेगा उनमें, फर्क सिर्फ यह रहेगा साथियों कि जो आपकी जो लय है, स्पीड है ताली की, ये कभी ज़्यादा रहेगी, कभी कम, मतलब किसी गाने में स्पीड ज़्यादा रहेगी, किसी में कम, किसी में मिडिल, बस ये फर्क रहेगा। बाकी सारे दुनिया के ताल ऐसे ही हैं, सारी दुनिया के गाने ऐसे ही पिरोए जा सकते हैं, गाए जा सकते हैं और बजाए जा सकते हैं। राइट, अगला देखते हैं एक, क्या है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। हाँ, दूसरी लाइन, राइट। अब देखते हैं साथियों हम कि इसमें कैसे ताल बैठाते हैं। हाँ, गाना हमारा क्या है, भजन है बड़ा प्यारा सा। देखें, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। देखें, अब जहां ये मैं दबाव दे रहा हूं, जहां मैं अपने हाथ को झटक रहा हूं, वहां क्या छुपा है साथियों, ताल छुपी है, वहीं बीट छुपा हुआ है, टेम्पो छुपा हुआ है। देखें, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। क्लियर दिख रहा है ना, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। जब मैं गा रहा हूं इसे ताली बजा के, तो टेम्पो में जब गाना सेट हो रहा है तो आपको भी मजा आ रहा होगा देखने में वीडियो और समझने में। पहली बीट हमारी कहां हो गई, तू पर,
तुम ही को लेकर ना तुम ही पर हो जाएगी हमारी पहली बीट। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ऐसे अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं कि हिल गया है दिमाग इसका, बट कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया बोलने दें, आप अपना काम करें, ठीक ना। तो आपको लगना होगा इस तरीके से, ऐसे रियाज करना होगा। देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ बीट छुपा हुआ होता है, छुपा हुआ है। तो तुम ही हो, अब तुम ही, अब देखिए तू के बाद तुम ही, एक ई यहाँ भी दिख रहा है, एक मात्रा यहाँ छुपी हुई है जहाँ की बीट है। हाँ देखें, तुम ही हो माता, देखें ऐसा। अब देखें तुम ही हो माता, दिखा ना, हाँ 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 पिता तुम ही हो। अब पिता तुम ही हो, पिता, अब यहाँ आ एक छुपा हुआ है यहाँ, तो वहाँ हो जाएगी पिता तुम ही हो, राइट। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। तो पिता तुम ही हो, क्या बात है, बहुत सुंदर। कैसे, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। आपको देखने में भी एकदम सरल लग रहा होगा कि एकदम 100% सरल है, और श्योर साथियों ये सुनिश्चित रूप से बहुत ही सरल तरीका है जिससे कि आप पकड़ बना पाएंगे अपने संगीत पर, अपने ताल पर। तो अब देखिए जो मैं बताया ना कि दबाव आएगा, तो देखें तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो। अब देखें तुम ही, अब यहाँ भी तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। देखते हैं कहाँ कहाँ मार्क होगा, तुम ही। अब देखें तुम ही, यहाँ भी एक तुम ही के बाद ही लग गया, एक मात्रा यहाँ भी बड़ी हुई है। तो देखें तुम ही हो बंधु, अब बंद में हो जाएगा, ठीक। तुम ही हो बंधु, अब यहाँ भी हो जाएगा धू में, तुम ही हो बंधु सखा। अब सा में दिख रहा है सखा, अब खा आ जो आएगा एक मात्रा यहाँ बढ़ रही है, सखा सखा, तो जहाँ आ आएगा वहाँ हो जाएगी एक मात्रा, सखा तुम ही हो, तुम ही हो। ए से देख पा रहे हैं साथियों। अब यहाँ भी देखें कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, राइट। 8 मात्रा ऊपर 8 मात्रा नीचे, 8 मात्रा की ताल इसमें भी बैठ रही है, बहुत ही आराम से समझ आ रहा है, राइट ना। इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, कोई प्यारा सा गाना और लेते हैं इसी स्टाइल का। क्या है ना साथियों कि जब हम ध्यान पूर्वक संगीत को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ आता है। हम बहुत सारे साथी क्या करते हैं ना संगीत सीख रहे हैं, संगीत कौन सा चीज, धैर्य वाला, तपस्या वाला, जिंदगी भर सीखने वाला, बट सीखना चाहते हैं 15 सेकेंड में। वो सोशल मीडिया का जो शॉर्ट रील्स होता है ना वो समझते हैं, और बहुत सारे लोग वहीं से सीखते हैं बट ये 15 सेकेंड मतलब शॉर्ट रील्स नहीं है कि 15 सेकेंड में हम, अभी बहुत सारी चीज़ें तो और छोटी हो गई हैं 5 सेकेंड 10 सेकेंड की, बट ऐसी बात नहीं साथी। वो वहाँ पर आप ना भटक जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। फिर वो
15 सेकंड जो है आपका ना पूरी लाइफ चलता रहेगा। इसलिए संगीत को सही समझे, धैर्य के साथ, सही रास्ते पर, टाइम लगाकर, ताकि आप उन बारीकियों को समझ पाएं जिस पर आप जाना चाह रहे हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। जैसे अच्छा, मुझे छोड़ के है ना, अब समझें। इसमें समझिए कहाँ दिखेगी आपको ताल। देखें, वही तरीका अपनाना है, गाने को गाएं एकदम सुर में, स्लो मोशन में, और देखें कि कहाँ वो दबाव मांग रहा है। देखें, परदेसी परदेसी जाना नहीं, क्या, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। देखते हैं, परदेसी परदेसी, देखें, पहले परदेसी, अब दे में हो जाएगा ना, तो परदेसी परदेसी, अब देसी, तो देखें, अब जाना नहीं में, जाना नहीं, अब जाना में एक हो जाएगा, एक नहीं में, तो देखें, परदेसी परदेसी जाना नहीं के बाद एक मात्रा और दिख रही है कि लग सकती है। देखें, ये थोड़ा सा जब गाते हैं, क्या, परदेसी परदेसी जाना नहीं, और 3 बीट साथियों ना और शांत हो जाते हैं तो भी चलती रहती है लंबी। आप सुनेंगे गाने ऐसे, गाना सिंगर का सुर ठहर जाता है और ताल जो है हमारी चलती रहती है, धीरे धीरे करके ना आगे बढ़ती रहती है। कैसे, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। तो 3 मात्रा हमारी और आगे लग जाएगी। यहाँ अभी जगह नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही लिख देता हूँ जानने के लिए, 3 मात्रा और हो जाएगी। ठीक, फिर मुझे छोड़, और हाँ, एक शायद मुझे से पहले होगी। देखें कैसे, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे के बाद एक मात्रा यहाँ लग रही है। देखें, मुझे छोड़ के, और एक के पर, तो देखें, मुझे छोड़ के, और के बाद भी 2 मात्रा यहाँ दिख रहे हैं साथियों, मुझे छोड़ के। देखें, समझेंगे, जहाँ मैं अपने हाथ को ऐसे दे रहा हूँ थोड़ा, देखें, मुझे छोड़ के, अब फिर यहाँ भी मुझे के बाद अब फिर छोड़ के। ठीक, पूरी मात्रा हम काउंट करते हैं, कितनी हो जाएगी, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। पहले आगे पीछे मैं मात्रा कर दिया गलती से, और आराम से देखेंगे, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के
मुझे छोड़ के। एक मात्रा इसमें और लग रही है, बैठ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरी की पूरी मात्रा यहाँ भी आ गई साथियों, है ना। तो यहाँ भी आपका वही चीज़ हो जाएगा। इसको भी आप नोट डाउन कर लें, लिख लें अच्छे से, फिर आगे बढ़ें। इतने आराम से, इतने प्यार से समझाने पर आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि इतनी जो मेहनत करता हूँ मैं सिर्फ आप सब साथियों के लिए, इतना आप प्यार देते हैं। मुझे लगता है कि मैं जो भी मुझे आता है मैं बहुत ही आराम से और एकदम दिल लगाकर बताऊं, ठीक ना, ताकि आप भी संगीत में आगे बढ़ पाएं। अगला गाना देखते हैं। क्या है? बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है, राइट। तो देखें, बाबुल का ये घर बहना, गाना हमारा बंद हो गया तो भी 2 बीट आगे बढ़े। देखें, बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। देख पा रहे हैं? ऐसे तो उस चीज को महसूस करें कि कहां दबाव दे रहा है गाना। बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। दिख रहा है ना, स्पष्ट दिख रहा है। तो लगाते हैं मार्क यहां हम। देखें, बाबुल जल्दी से बोलेंगे। बाबुल का ये, बाबुल का, अब का में हो गया। बाबुल का ये घर में हो गया। देखें, बाबुल का ये घर बहना, एक ब में हो जाए, एक ना में। तो देखें, बाबुल का ये घर बहना, 2 मात्रा और आगे लग रहे हैं। तो यहां हम मार्क लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक, समझने के लिए। तो देखें, बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का, अब कुछ दिन का ठिकाना है। अब देखें, ये पूरी मात्रा हमारी लग गई। मैं कैसे लगाया मात्रा? जस्ट जहां झटका दे रहा है बस, और वहीं बीट बजेगी साथियों जहां झटका आएगा, जहां थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा है। तो देखें, बाबुल का ये घर बहना, कुछ दिन का ठिकाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक यहां घट रही थी ना, वो 16 हो जाएगी पूरी मात्रा। तो साथियों, ये गाने इतने आप पहले नोट कर लें, और मैं आपको 4-5 गाने और नोट कराता हूं ताकि 10 गाने आपके पास रहें, और उन पर आपको ना खुद से प्रैक्टिस करनी है। किससे? खुद से प्रैक्टिस करनी है। ऐसे पहले आप अपने बुक में लिख लीजिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर गाने को एकदम स्लो करके, एकदम धीमा करके सुर में गाने की कोशिश करिएगा, एकदम सुर में गाने की कोशिश करिएगा, और फिर देखिएगा कहाँ दबाव आ रहा है, ऐसे राइट। तो ये हमारे तकरीबन 5 गाने हो गए। अगला गाना हम कौन सा लेंगे? आने से उसके आए बहार, ये गाना आप ले लेंगे। अच्छा गाना हो गया हमारा। 7वां क्या? 7वां कौन सा गाना हम ले लेंगे जो कि सरल, एकदम से सरल हो? हम तेरे बिन
कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जा। अगला 8वां, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। फिर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अगला 10वां, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। वीडियो समाप्त करने से पहले एक सलाह आपको जरूर दूंगा कि एकदम ताली बजा बजा कर गाने को एकदम धीमा करके, स्लो करके, इस प्रकार की गानों को, पहले इन 10 गानों की, फिर आप देखें कि ऐसे बजाते बजाते और कौन से गाने इसमें बैठ सकते हैं और अपने आप गाने बैठ जाएंगे। ठीक साथियों, तो आप प्रैक्टिस करेंगे। अब मुझे उम्मीद है क्योंकि आपको अपनी ताल पक्की करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते, प्रणाम।